तो आज कल वीडियो के अंदर हम लोग वापस कंटिन्यू करना चाह रहे हैं मिथ बस्टर वाली सीरीज को। अगर तुम्हारे पास भी कोई अच्छा वाला मिथ है जो कि मिथ के नाम पे एक्सपेरिमेंट है तो भाई कमेंट के अंदर जरूर जाके लिख देना। और अगर तुम ऐसा कोई कमेंट देखते हो जो बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट जो करना मुझे चाहिए तो भाई इसको लाइक कर दिया करो कमेंट को, तो थोड़ा ऊपर आ जाए जिससे मुझे आसानी से मिल जाए। तुम में से बहुत लोगों को ये लगता होगा कि भाई मैं तुम्हारा मिथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा मिथ मेरे को दिखता ही नहीं होगा तो मैं नहीं उठाता हूँ। बाकी अगर मुझे दिखेगा तो भाई मैं जरूर उठाऊंगा, तो उसको लाइक कर दिया अगर तुम्हें कोई ऐसा मिथ दिखता है जो बहुत ही बढ़िया है। अबिन भाई का मिथ, अगर हम एक ही अकाउंट से 2 डिवाइस में लॉगिन सेम टाइम पे करेंगे तो हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा। तो गाइस चलो ट्राई करते। क्या नहीं ट्राई भी सोचूंगा भी नहीं भाई, अकाउंट बैन होना ही नहीं चाहिए। क्या बोलते उसको, हाँ रिस्क लेने का ही नहीं। इन भाई का मिथ मौली हमको जला देता है। नहीं मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को तो लगता था मौली हमको क्या मौली में हमको ताकत देता है मौली। मेरे को तो ये लगता था, मेरे को लगा मौली के अंदर वो लोगों ने रेड बुल डाली होती है, वो हमको पीनी होती है। यार मौली कैसे हमको जला देगी यार, पागल हो गया तू। तो अगर तुम्हारा मोटे या डायनामो की तरह लाइव स्ट्रीम करने का सपना अधूरा रह चुका है क्योंकि तुम्हारे पास 3-4 लाख के पीसी नहीं है, तो तुम लोगों को सिंपली प्ले स्टोर पर जाके लिख देना है टूनिप। इस पर तुम 180p यानी फुल HD में मक्खन की तरह लाइव स्ट्रीम कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इसके अंदर तुम कस्टम ओवरले और थंबनेल फ्री में लगा सकते हो। अगर तुम अपना प्यारा मुखड़ा दिखाने का शौक है तो तुम फेस कैम के साथ भी कर सकते हो और गेम का आवाज भी आएगा, मतलब इंटरनो ऑडियो भी सपोर्टेड है। अगर तुमने आज से पहले कभी स्ट्रीम नहीं किया है तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। ये ऐप इतनी सिंपल और इजी टू यूज है कि 2 साल का नहीं उसको छोड़ा, तुम जितने भी साल के हो तुम्हारे अंदर दिमाग आ चुका है ना, तुम चला लोगे इजीली इसको। इसके अंदर तुमको मिलता है लैग फ्री एक्सपीरियंस, मतलब जब तुम इससे लास्ट टाइम करके पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाओगे तो लैग बीच में नहीं आएगा तुम्हें रोकने के लिए। तो जाओ जाके दुनिया को अपना टैलेंट दिखाओ। तुम इससे अपना टैलेंट जिधर चाहे उधर दिखा सकते हो, वाईटी फेसबुक हर जगह पे मल्टी स्ट्रीमिंग करके। लास्ट में सबसे बड़ी बात, ये ऐप इंडियन है, जाओ जाके डाउनलोड करो। तो यहाँ पे इन भाई का मित्र, अगर हम EMP ग्रेनेड को ट्रॉफी सिस्टम के ऊपर डालें तो जो ट्रॉफी सिस्टम है वो फूट जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्रॉफी सिस्टम, जिसको मैं ट्रॉफी के नाम पे ट्रॉफी बोलता हूँ। और अब मैं इस वाले अकाउंट से फेंक देता हूँ EMP सिस्टम। तो यहाँ पे भाई ट्रॉफी सिस्टम ने EMP ग्रेनेड को आसानी से रोक लिया। अब मैं वापस भरता हूँ और वापस एक और बार फेंकता हूँ EMP सिस्टम और देखते उस बार क्या होता है। तो यहाँ वापस से हम लोग आ चुके हैं टॉफी को फोड़ने। तो यहाँ पे देखो भाई क्या होता है। इस बार वापस टॉफी ने अपनी टॉफी की पावर दिखा के इसको रोक लिया। अब जो टॉफी सिस्टम होती है वो सिर्फ 2 ही बार ग्रेनेड को रोकती है, तो इसीलिए वो फूट गई। अगर वो उसकी और क्षमता होती तो वो वहीं पे रहती। ऐसा नहीं है कि EMP सिस्टम ने टॉफी को फोड़ा है, बिल्कुल नहीं है, मिथ बस्टर्ड है। और प्रूफ के लिए तुम एनिमी का POV देख सकते हो। यहाँ पे तुम साफ देखोगे बंदे को 25 पॉइंट मिल रहा है भाई उसके रोकने के। इन भाई का मिथ है गलात का अंडे को तुम फोड़ सकते हो वीटॉल का यूज करके। तो यहाँ पर मंगा लेता हूँ अपना ही गलात। अगर जिसको नहीं पता, तुम अपनी चीजें फोड़ सकते हो, टीममेट की नहीं फोड़ सकते हो। तो हम वीटॉल से आसानी से इसको फोड़ सकते हैं अगर ये फूटता है तो चलो इसको भाई कहाँ जा रहा हो वीटॉल? अबे गलात उधर से गया भाई, तू कौन से एंगल पे क्या हो रहा है यार? तो गाइस हम इस 2 ही एंगल पे फिर सकते हैं और जो हमारा गलात है वो उधर है। नहीं मतलब मेरे साथी क्यों होता, उधर नहीं जा सकता भाई, तो थोड़ा एग्जिट करना पड़ेगा। तो इस बार मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं एनिमी के बेस में ही डालूंगा अपना गलात, जिधर वीटॉल आता है फिरता है, मतलब एंगल है उसका। अब यहाँ पे तुम साफ देख सकते हो गलात का अंडा मेरे मुंह के आगे। तो चलो इसको मारना, सॉरी मैंने तो को मार दिया भाई। तो चलो इसको मारना शुरू करते हो, देखते क्या फूटता है या नहीं। गोले क्यों मार रहा हूँ, मिसाइलें फोड़ता हूँ इसके मुंह के आगे, और मिसाइल से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, गोलों से तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे मैंने अपनी सारी वीटॉल की जो गोले जो मिसाइलें थी इसके ऊपर फेंक दी। बंदे मर रहे, ऐसा नहीं है प्लास्टिक के गोले हमें दे दिए, नहीं असली मिसाइल और गोले है। लेकिन गलात के अंडे के ऊपर तुम लोखंड के गोले मार दो, तुम गैरेटी स्पाइक मार दो, उसका कुछ नहीं होने वाला है, तो छोड़ दो। तो इन भाई का मित्र, क्या हम वीटॉल से न्यूक ले सकते हैं या नहीं? मतलब कि हमने इतने बंदे मार दिए जिससे हमें वीटॉल मिल गया, हम एक स्ट्रीक के ऊपर चल रहे, उसके बाद अगर हम वीटॉल का यूज करेंगे और वीटॉल से बंदों को मारेंगे तो क्या हमको न्यूक मिलेगा या नहीं? जिनको नहीं पता, हम 20 किल नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करेंगे तो हमको न्यूक मिलता है। तो यहाँ मैंने कर लिया 14 किल। अब मेरे को वीटॉल से चाहिए सिर्फ और सिर्फ 6 किल। अब देखते क्या वीटॉल से हम 6 किल लेने के बाद न्यूक ले पाते हैं या नहीं। अब मैंने सिर्फ 6 किल नहीं लिया, मैं बहुत ज्यादा किल ले लिया, मतलब जितने ले सकता था मैं उतने किल लिए। और फिर जहाँ पे हमने 14 किल पे वीटॉल को स्टार्ट किया था वहीं पे हमारा किल हो गया 27, लेकिन हमको न्यूक नहीं मिला। और तुम में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैंने अभी तक अपना नाम चेंज क्यों नहीं किया है। देखो जहां तक मैं कोई फेक कोलैब नहीं कर लूंगा वहां तक मैं अपना रीनेम कार्ड बिगाड़ने वाला नहीं हूँ, और ऊपर से अकाउंट के अंदर मैं ज्यादा खेलता भी नहीं हूँ। तो भाई मेरे को बहुत मेहनत से क्रेडिट मिलते हैं और मैं ऐसा वेस्ट नहीं कर सकता हूँ नाम ऐसा बदल के। लेकिन मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो का प्लान सोचा तो उसके अंदर हाँ करूंगा चेंज में। तो इन भाई का मित्र कुछ ऐसा, हम हमारी गन की पूरी गोलियां हवा में
बिगाड़ देनी है। उसके बाद हमें गन को जो रिलोड होता है उसको नहीं करना, बल्कि उसकी जगह पे लंबा चौड़ा इमोट करना है, फिर गेम को मिनिमाइज कर देना है, फिर 5 सेकंड के बाद वापस खोलना है। अब मिड बहुत बढ़िया, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, हमारा बंदा बहुत ही वियर्ड वे के अंदर गन को रिलोड करेगा, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इमोट नहीं हो रहा है। मतलब जब तुम अपनी पूरी मैगजीन खाली कर देते हो, तुमने मतलब मैं जब अपनी पूरी मैगजीन खाली कर रहा था, उसके बाद जब मैं इमोट के ऊपर क्लिक कर रहा था तो रिलोड के टाइम पे इमोट हो ही नहीं रहा था। तो अब मेरे हिसाब से मिनिमाइज करके कोई फायदा नहीं था, तो अब मैंने वापस ट्राई किया, और जब इमोट के टाइम पे रिलोड आना चाहिए, मतलब रिलोड के टाइम पे इमोट जो भी है वो, सीधी भाषा में बोलो तो तुम रिलोड के टाइम पे इमोट कर ही नहीं सकते हो। इमोट के टाइम पे रिलोड कैसे करोगे? मतलब मैंने इमोट करके गन को हाथ में लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत देर तक भाई ये वाली चीज ट्राई की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत चीजें ट्राई की, लेकिन मेन दिक्कत क्या थी कि तुम इमोट के टाइम पे रिलोड या रिलोड के टाइम पे इमोट, ये दोनों में से कोई एक चीज कर ही नहीं सकते हो। और भाई जो भाई ने मतलब जो बताया कमेंट के अंदर, उसका मेन हिस्सा ही नहीं हो रहा था हमसे, तो भाई मिनिमाइज हो सकता बात की बात रहती है। और अगर तुम लोग को इस ग्लिच के बारे में पता हो तो कमेंट के अंदर बता देना, मतलब कैसे करते हैं। मुझसे हो नहीं रही थी, तुम लोग कमेंट के अंदर मतलब कमेंट करके बता सकते हो। तो इन भाई का मीट है, अगर हम कैप पैकेज को गलात के ऊपर बुलाएंगे, मतलब जो गलात का अंडा होता है उसके ऊपर, तो जब हम गलात के अंदर बैठ जाएंगे तो जो कैप पैकेज होगा वो हवा के अंदर रहेगा, मतलब नीचे नहीं आएगा। अब देखो मैंने आज तक जितने मिड बस्टर किए उसके अंदर मैंने एक चीज सीख लिया कि तुम और तुम्हारा एनिमी किसी भी जगह के ऊपर एक चीज नहीं मंगा सकते हो। तो ये वाला मैं तो यहीं पे बस्ट हो जाता, लेकिन भाई मैंने बस अपना ही बोल दिया। बट फिर मैंने सोचा कि भाई क्या होगा अगर मैं खुद ही बुलाऊं, एनिमी को छोड़ दो, मैं अकेला ही बुलाऊं, क्योंकि भाई ने कमेंट के अंदर ये तो लिखा नहीं है कि भाई एनिमी का बुलाना है तुमको। लेकिन यहाँ पे वही वाली दिक्कत आ गई, मतलब जहाँ पे हमने गलत बुलाया था वहां पे हम लोग कोई दूसरी चीज नहीं बुला सकते हैं। इसको मैंने एक और बार ट्राई किया, जहाँ पे मैंने गलत बुलाया वहीं पे मैंने अपना कैप पैकेज डाल दिया, लेकिन भाई वहां पे कैप पैकेज गया ही नहीं, डिप्लॉय नहीं हुआ, और भाई गलत का अंडा आके बैठ गया, और गलत के ऊपर भी नहीं मंगा सकते हम। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्या होगा अगर हम कार के ऊपर भाई कैप पैकेज को मंगाए, मतलब कार फूटती है या नहीं। और कोइन को बोलो थोड़ा फांस है, मतलब बंदा मर जाओ उसकी हड्डियां गल जाता है ये लो। तो यहाँ पे कैप पैकेज आ चुका है, और कैप पैकेज कार को कुछ नहीं कर सका, अजीब बात है। और फिर मैंने सोचा कहीं और जगह के ऊपर हम गलात के नीचे बुला, मतलब गलात के बाद बुलाते कैप पैकेज को, लेकिन भाई जहाँ पे गलात आ रहा है वहां पे कैप पैकेज डिप्लॉय हो ही नहीं रही थी। और कैसे अगर तुमको नहीं पता तो तुम गलात के अंडे के ऊपर चढ़ सकते हो और वहां से बहुत ही अच्छा व्यू ले सकते हो। एक सेकंड भाई साहब अपनी गन थोड़ी भाड़े पे दियो, हाँ थैंक यू। हाँ तो गाइस अगर तुम लोग गलात के अंडे के ऊपर चढ़ोगे तो तुमको बहुत ही अच्छा एंगल मिलेगा, तुम इसका यूज करके बहुत ज्यादा किल निकाल सकते हो, लेकिन याद है तुम्हें मार के तुम्हारा गलात को चुरा के भाग ना जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना। और गाइस तुम में से बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या गलात के अंडे को हम न्यूक मार के फोड़ सकते हैं नहीं, यहाँ पे मार दिया न्यूक और देखते क्या गलात का अंडा फूटता है या नहीं। पता नहीं किस अंडे के बने ये लोग, जो अंडे होके भी नहीं फूट रहे। यहाँ पे हल्की सी थैली किधर रख जाए तो भाई सब अंडे फूट जाते हैं। कल ही 2-3 फोड़ गया है मैं। इसका खुद का डिस्ट्रक्शन दूसरे वाले अंडे को नहीं फोड़ सकता, तो भाई देखो हम इसका ऑमलेट फ्राई नहीं बना सकते, सपने में भी नहीं, छोड़ दो। तो इन भाग का मीट हम फो 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 मारने वाली गन, मतलब सेंटी गन को फोड़ सकते हैं बम 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 आंख छोड़ने वाली शील्ड से। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अपनी करके मारने वाली सेंटी गन को, और अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा वड़ा पाव तलने वाली शील्ड को। अब मुझे सेंटी गन के ऊपर कोई भी हिट मार के नहीं आ रहा था, मतलब कि जो हमारी वड़ा पाव तलने वाली आंख है वो हमारी सेंटी गन जो कि ब्रुम ब्रुम करके मारती है, उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वड़ा पाव तलने वाली आंख हम पे असर कर रही है, सेंटी गन के ऊपर नहीं कर रही, क्योंकि वो लोखंड की बनी है। और हम वो सब छोड़ो, वड़ा पाव तलने वाली आंख से सेंटी गन का कुछ नहीं हुआ, मतलब जो मिथ थे वो बस्टेड है। तो ये भाई कहते हैं अगर हम एक ट्रांसफॉर्म शील्ड को लगाएंगे और उसके बाद वापिस से एक और ट्रांसफॉर्म शील्ड को लगाएंगे तो पहले वाली फूट जाएगी। अब देखो ये बहुत रेयर केसेस होता है, मतलब तुमने एक ट्रांसफॉर्म शील्ड लगा दी है, उसका जितना टाइम होता है ना नफ हो चुकी है तो बहुत कम टाइम रहता है, तो तुम जितने देर में अपनी दूसरी वाले के लिए ग्राइंड करोगे ना उससे पहले वो टूट जाएगी, समझ रहे हो। तो जब मैंने पहली बार ट्राई किया तो मेरे साथ यही हुआ, लेकिन मैंने जब दूसरी बार ट्राई किया तो मैंने बहुत फास्ट किल लिया है। मतलब पहली बार जब मैं रिटर्न आया तो भाई पूरी ट्रांसफॉर्म शील्ड गायब हो गई थी, लेकिन वहीं पे मैंने देखा हम 2 सेंटी गन को लगा सकते हैं। अब बारी है ट्रांसफॉर्म शील्ड की। अब मैंने 1 शॉट 1 किल वेपन का यूज किया, मतलब मिली वेपन का यूज किया। अब इससे मैंने पहले से तो जल्दी बंदे मार दिए, और जैसे मैंने अपनी ट्रांसफॉर्म शील्ड को दूसरी वाले के सामने लगाया वो फूट गई, मतलब जो मिथ है वो कंफर्म है। अब इन पर का मिथ है जो हमारे ब्लास्टिक शील्ड वो हमको बचा सकती है अनाइलेटर से। अब सामने मैंने ले लिया ब्लास्टिक शील्ड और यहाँ पे मैंने ले लिया अनाइलेटर। अब हमको देखना है क्या अनाइलेटर ब्लास्टिक से, अबे भाई बोल दे तो दे। तो गाइस यहाँ तुम देख सकते हो अनाइलेटर की गोलियां अचानक से बदल चुकी है, प्लास्टिक की पुट्ठे के अंदर बदल चुकी है, कार्डबोर्ड बन चुकी है इसकी गोलियां। अब यहाँ पे ये शील्ड के अंदर एक कांच लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कांच को भी नहीं फोड़ पा रही है गोलियां।
तो यस, ये हो चुकी है पुट्ठे की सारी गोलियां बिक चुकी है, पुट्ठे की बन चुकी है। तो इन भाई का मित्र क्या होगा अगर हम गलात के ऊपर ट्रीटमेंट लगाए, क्या वो फूटेगा? देखो जो गलात है वो बना है लोखंड का। अब जो चीज लोखंड की होती है वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं लगती है, वो वहां से रिटर्न आ जाती है। जैसे यहाँ पे तुम देखो ट्रिपमैन गलात को रख के बाउंस होकर वापस नीचे आ गए, मतलब वो उसके ऊपर नहीं चिपकी। अब जो ट्रिपमैन है वो नहीं चिपकी, लेकिन ऐसे चीजों के ऊपर तुम चिपका सकते हो स्टिकी ग्रेनेड को। अब वो ग्रेनेड ऐसा है को कहीं पे भी चिपका के फूट जाएगा। तो गलात के पोर्टल के ऊपर, गलात के ऊपर भी फूटेगा वो, बट वो एक ही बार में नहीं फूटेगा, डैमेज उतना ही होगा जितना नॉर्मल नेट का होता है। अब यहाँ पे इन भाई का मित्र अगर हम क्रैश मैप के बिल्डोम के पास वाले फ्लैग पे गलात को कॉल करके प्रोन होकर गलात को एक्टिवेट करेंगे, तो जो गलात होगा वो होगा प्रोन के अंदर ही एक्टिवेट। तो यहाँ पे मैं क्रैश मैप के बिल्डोम के पास मंगवा रहा हूँ अपना गलात। पहले तो मैं कंफ्यूज था कि भाई मंगवाऊं किधर, क्योंकि जिधर मंगवाना था उधर रेड आ रहा था और जिधर थोड़ा दूर था, मतलब मुझे लगा अगर हम उधर से प्रोन होके आएंगे तो भाई यहाँ तक गलात का एक्टिवेट का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन फिर मैंने मंगवा लिया और फिर मैं यहाँ से प्रोन होके होते गलात तक गया और फिर जैसे मैंने गलात को एक्टिवेट किया, गलात भाई प्रोन के अंदर एक्टिवेट हो गया। और एनिमी के प्यूए के अंदर उसको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब तुम भाई हेलीकॉप्टर के अंदर पूरे लेटे हुए और जैसे तुम थोड़ा बाहर आते हो तो थोड़ी देर तक तो प्रोन करता है, लेकिन उसके बाद भाई ये ऑटोमेटिकली रन करने लगता है खड़ा होके। और तुम में से बहुत लोग भाई हाई राइज मैप का भी बता रहा था। अब देखो यार वो ओल्ड टिक हो चुकी है, सबको पता है वहाँ पे प्रोन होता है गलात। ये वाले भाई ने कुछ नया बताया, तो ऐसी नई नई चीजें बताते रहो। और यस, मिथ कंफर्म है। तो इन भाई का मित्र हम हंटर ग्राउंड को फोड़ सकते हैं जब वो एनिमी के हाथ में हो तब। तो मतलब तो दूसरी आईडी के अंदर ले लिया। वो भाई कितना फनी लग रहा है, जरा देखो इसको, मतलब बच्चा प्लेन का पेपर उड़ाने जा रहा हो ऐसा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे जब मैंने प्लेन के ऊपर शूट किया तो भाई बंदे को गोलियां लग रही थी, प्लेन को गोली नहीं लग रही थी। मतलब तुमको जो थोड़े बहुत हिट मार कर कभी कभी दिखते हो, बंदे को लग के हिट मार कर आ रहे थे, ना कि प्लेन को लग के आ रहे थे। तो जो मिथ है वो बस्टेड है। तो इन भाई का पहला मिथ सबको पता है। जो दूसरा मिथ वो ये है कि क्या वीटॉल की 30 किल से हमको न्यूक मिल सकता है या नहीं। अब देखो मिल सकता है नहीं वो तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन तुम 30 किल वीटॉल से कर ही नहीं सकते हो। मतलब कि इतने कम टाइम के अंदर तुम कितने बंदों को मारोगे। और अब तो एनिमी टीम भी वीटॉल पहले फोड़ती है, उसके बाद गेम को खेलती है। तो वीटॉल से 30 किल लेना और न्यूक लेना वो मुझे नहीं पता, लेकिन 30 किल लेते लेते या तो तुम्हारा वीटॉल का टाइम आउट हो जाएगा या फिर एनिमी टीम तुम्हारे वीटॉल को फोड़ देगी। इन भाई का मित्र क्या होगा अगर एनिमी और हम एक ही जगह के ऊपर एयर स्ट्राइक मंगवाए तो? फूलों की बारिश होगी मेरे भाई, फूलों की रेनबो बनेगा उधर। अब इन भाई का मित्र नॉर्मल सप्रेसर किल का साउंड और लास्ट किल कैम वाले सप्रेसर का साउंड अलग आता है। तो यहाँ पे पहले ऑन गेम सप्रेसर का साउंड देखो और अब एनिमी को मार के लास्ट किल के वाले सप्रेसर का साउंड दिखता हम। अब देखो मिथ तो कंफर्म है क्योंकि भाई साउंड आ रही है अलग अलग, लेकिन हो सकता है जो लास्ट किल के मतलब फाइनल किल के होता है वो तुम्हें आता है स्लो मोशन के अंदर। तो अब यहाँ पे स्लो मोशन वाले का आवाज और रियल टाइम वाले का आवाज थोड़ा बहुत तो अलग ही होगा। मतलब मिथ तो कंफर्म है, लेकिन यार लॉजिक के साथ कंफर्म है। तो यहाँ पे ये भाई कहते हैं अगर तुम जंप करते हो मरोगे तो तुम्हारे जो डेथ होगी काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पे अपने दूसरे मोबाइल से अपने आपको कर दिया लो, उसके बाद मैं जंप करके दिखता हूँ क्या हमारी डेथ काउंट होती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मारा वैसे ही मेरी एक डेट आ गई, मतलब जो मिथ है वो बस्टेड है। लेकिन मैंने इसको बहुत बार ट्राई किया। यहाँ पे तुम देखो मेरी 5 डेट ऑलरेडी हो चुकी है और अब मैं जाता हूँ एक और बार। तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा भाई मॉली का डैमेज और फिर मैं जैसे नीचे गिर मरता, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो डेट है वो 5 से हो चुकी है 6। तो इन बार का मिथ हमें मोलोटॉव डैमेज दे देगा अगर हम वर्ल्ड पक्ष से एमओ कलेक्ट कर रहे हो। अब जब से आईपैड पे गया भाई जायरोस्कोप की बहुत ज्यादा याद आती है, मतलब उससे एम करना बहुत ज्यादा ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ मोलोटॉव और उसके बाद यहाँ से कर लेता हूँ कलेक्ट एमओ। और यहाँ पे हम देख सकते हो मोलोटॉव को डैमेज दे जब ना कलेक्ट एमओ किया तब। और जो जायरोस्कोप है वो तुम यार यूज किया करो, बहुत काम आता है मोबाइल के अंदर, वही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अब मैं मोलोटॉव फेंकने से पहले थोड़ा हील हो जाता हूँ, क्या पता वहां जाते मर जाऊं मैं। तो हील होने के बाद मैंने फेंक दी मोलोटॉव और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे को भाई फायर का डैमेज पड़ रहा है, मतलब के भाई ये मिथ बस्टेड है। तो इन भाई का मित्र अगर हम ट्रांसफॉर्म शील्ड को रख देंगे प्लास्टिक शील्ड के आगे तो ट्रांसफॉर्म शील्ड का जो आग होता है वड़ा पाव तलने वाला वो जला डालेगा प्लास्टिक को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया अपने मोबाइल के अंदर प्लास्टिक शील्ड और अब मैं इसके आगे लगा देता हूँ वड़ा पाव तलने वाली मशीन को। और देख के मैं खुद चौंक गया, जैसे मैंने वड़ा पाव वाली मशीन लगाई उसने भाई प्लास्टिक को जला डाला। तो यहाँ पे जो मिथ है वो है पूरा का पूरा कंफर्म। तो यहाँ पे इन भाई का मित्र का जो कार्बम होता है उसका इफेक्ट गला तो सैंडिगन के ऊपर नहीं होता है। तो जब मैंने इसको सैंडिगन के ऊपर फेंका तो भाई मिथ पूरा का पूरा कंफर्म निकला, इसका असर सैंडिगन के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। मतलब जहाँ पे सैंडिगन को स्लो ना चाहिए वहां पे वो होती नहीं है। लेकिन जब मैंने गलात के ऊपर ट्राई किया तो यार देखो यह गलात के नॉर्मल स्पीड भागते हुए
लेकिन फिर जैसे गलत कारोबम के अंदर उसकी जो स्पीड हो पूरी की पूरी स्लो हो गई। यहाँ उसको आधा क्रॉस करने के अंदर भी इतना ज्यादा टाइम लग गया, मतलब पूरा फ्रीज हो रहा था वो उधर। और फिर मैंने वापस ट्राई किया और उधर भी सेम ही हुआ, उसको बहुत ज्यादा देर लग रही थी, मतलब पूरा अटक अटक के आ रहा था वो और बहुत ही ज्यादा स्लो आ रहा था। तो भाई देखो सेंटिगन के ऊपर वर्क नहीं किया वो बात कंफर्म है, लेकिन गलत के ऊपर भाई पक्का वर्क करता है ये कारोबम। तो यहाँ पे इन बार का मित्र का हाई जैकेट मैप के अंदर पानी में थर्माइट फ्लोट होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हाई जैकेट मैप के अंदर हम आ चुके हैं। अब हम भाई थर्माइट को फेंक के देखते हैं और यहाँ पे तुम देख सकते हो जहाँ पर थर्माइट को पानी के अंदर जाना चाहिए था वहां पे ये ऊपर रह के अपने फुलझड़ियां, वो फुलझड़ी वो होता है ना दिवाली के अंदर करते हैं, हाँ वो बता रही है। तो जो मिथ है वो कंफर्म है। तो यहाँ पे इन बार का मिथ है, अगर तुम ईएमपी ग्रेनेड को गलात के ऊपर सैंडिगन के ऊपर 2 बार डालोगे तो वो दोनों वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो पहले हम ट्राई कर लेते हैं सैंडिगन के ऊपर क्या वो 2 बार के अंदर डिस्ट्रॉय होती है या नहीं। तो यहाँ पे हम पहला ईएमपी ग्रेनेड डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमको दूसरा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो एक ही के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई। और बारी आती है गलात की। तो यहाँ मैंने फेंक दिया ईएमपी ग्रेनेड। अब यार देखो गलात के ऊपर तुम 1 क्या 2 क्या 100 फेंक दो, उसको कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि वो एक तरीके से बस टर्न टाइप कर देता है और जो इसकी हेल्थ तो कम होती नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम 1 फेंके या 100 फेंके। तो जो मिथ है वो बस्टेड भी है और कंफर्म भी है क्योंकि सेंटिगन को हमने एक ही बार में फोड़ दिया था। अब ये भाई पूछते हैं वॉर मशीन वॉल बैंक कर सकती है या नहीं। अब इन भाई को तुम कमेंट कर बता देना कि वॉर मशीन कैसा वॉल बैंक करती है। ये भाई पूछते क्या ग्रेविटी स्पाइक पूल के अंदर चलती है या नहीं। तो यहाँ पे हम आ चुके बिल्कुल डीप वाटर के अंदर जहाँ पे भाई एनए के बॉम्ब भी काम नहीं करते। अब हम देखते क्या ग्रेविटी स्पाइक काम करती है या नहीं। तो यस तुम लोग ग्रेविटी स्पाइक का यूज करके बंदों को पुल के अंदर भी आराम से मार सकते हो। तो ये वाला मिथ बहुत पहले एक बंदे ने पूछ रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पे कैब पैकेज भी हुए तो मैंने भाई कैब पैकेज का इसको ट्राई नहीं किया, तो उसके अंदर भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरा 18 किल है और अब मैं भाई 1 किल ले लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ 19 किल हो चुके हैं मेरे पास और यहाँ पे आकर मंगा लेता हूँ कैब पैकेज। उसके ठीक नीचे मैंने रख दिया अपने दूसरे मोबाइल की आईडी को और अब आ रहा है कैब पैकेज। और यहाँ पे बंदा हो चुका है डेड, मतलब मेरा अकाउंट था और यहाँ पे हमारा 19 किल है, मतलब किल नहीं बढ़े। अब गलत भी फोकट में जगह रोका तो इसके साथ भी ट्राई मार लेते क्या गलत किल बढ़ाता है नहीं। यहाँ पे तुम देख सकते हो गलत ने भी हमें किल नहीं बढ़ाई। और फिर जैसे मैंने एक बोट की गन उठा के इस वाले बंदे को मारा तो भाई मेरे को न्यूक मिल गया। मतलब तुम समझ सकते हो अपने टीममेट को मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो बेकार में ऐसी कोशिश मत करना। अब ये भाई बोलते हैं एक ग्लिच है गेम में, हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम शौक से शॉक हो चुके और हमारे हाथ में टेम्पेस है। यहाँ पे ले लिया मैंने टेम्पेस। अब देखते शौक से शॉक होने के बाद हमारे जो गेम होते हैं फ्रीज हो जाते हैं, मतलब हम कुछ कर नहीं पाते। क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे शौक से शॉक होने के बाद में इजीली अपने बटन को यूज कर रहा था और शौक को फोड़ भी दिया मैंने। वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, अगर तुम शौक से शॉक होता तुमको सिर्फ और सिर्फ फायर बटन को दबाते रहना है। जैसे तुम उसको टैप टैप करते रहोगे शौक का शॉक भाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और कमेंट के अंदर स्पैमर लोगों को भाई लाइक मत दो। मतलब वो स्पैमर लोग क्या क्या लिखते हैं, सबसे फेमस उनका कमेंट है, मतलब वो लोग लिखते हैं कि अगर तुमने इस कमेंट को लाइक किया तो तुम्हारे पेरेंट्स 100 साल जिएंगे। अगर तुमने इनकी चैनल को सब्सक्राइब किया तो पता नहीं तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा। अगर इग्नोर मार दिया तुमने भाई तुम्हारी वही जिंदगी खत्म है। ये लोग स्पैमर होते हैं, खुद के माँ बाप के लोग दुआ नहीं मांगते, तुम्हारे लिए क्या मांगेंगे। तुम इनके बेकार के कमेंट को लाइक करना बंद कर दो। वैसे तो बहुत सारे कमेंट फेमस है, लेकिन एक और बता देता हूँ मैं, तुम लोग बिस्तर के ऊपर लेट के आलसी बन के वीडियो देख रहे हो, तुम लेजेंड नहीं हो, तुम आलसी हो। पहले उठो काम वाम करो फिर बनना लेजेंड। देखो यार बिस्तर पे लेट के वीडियो देखना सही बात है, लेकिन ऐसे कमेंट को कम से कम लाइक करना तो बंद कर दो। ये लोग स्पैमर होते हैं, एक ही कमेंट को 100 बार डालते, अलग अलग डालते, जिन पे लाइक है वो वाले कमेंट डालते और अपनी चैनल को बेकार में ग्रो करने की कोशिश करते, जिनसे इनकी चैनल ग्रो नहीं होगी। अगर कोई स्पैमर में वीडियो देख रहा है, देखो यूट्यूब पे अच्छे वीडियो बना, अच्छा काम करो। यूट्यूब पे तुम्हारा अगर कोई वीडियो देखेगा तो वो तुम्हारे साथ जुड़ेगा, ना कि किसी और के कमेंट सेक्शन से तुम्हारे साथ जुड़ेगा। ऐसी बेकार की चीजें लिख लिख के तुम बस अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो। हाँ ना नहीं है, हो सकता है बढ़ते भी हो ऐसे लोगों के सब्सक्राइबर, बट एक बात याद रखना, तुम लोग असली जो होता है ना सब्सक्राइबर बेस वो नहीं बना पाओगे। और यार इनको भाषण दे देते, मेन बात तो भूल गया यार। देखो कमेंट करते जाओ, ऐसे लोगों को लाइक मत दो, उनको तो अच्छे मिथ लिख दो, अच्छे वाले मिथ को लाइक दो जिससे वो ऊपर आए। और जब वो ऊपर ही होंगे तो मुझे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और तुम्हारे पास भी कोई कमाल का मिथ हो तो भाई कमेंट कर जाके लिख देना। कोई भी तुम्हारे दिमाग के अंदर मिथ चलो जो आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट हो जो कि बहुत ही अच्छा हो, फनी हो, तो उसको कमेंट करने जाके जरूर लिखना भाई, मजा आएगा करने के अंदर। तो बहुत सारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब मार देना, या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, दिल की खुशी मिलती है मेरी। बाकी तो दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्त क्लैन में जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हो उनको मिथ जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, उनको भाई जरूर शेयर मार देना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना वीडियो को, कमेंट के अंदर अपना वाला मिथ लिख देना जो भी मस्त हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।